हेलो टॉरस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 2 से लेकर के 8 मार्च 2026 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी टॉरस यानी कि वृषभ राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसा रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें एंड क्रॉस ऑचर बेस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के भी बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। फाइव सोर्ड है यहाँ, ओके। 8 of wands, 3 of sword, 4 of pentacles, chariot card, 2 of wands, 4 of wands, bottom of the deck is king of sword। सबसे पहले तो आपको साइन बता देता हूँ। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर जेमिनी है, एक्वेरियस है और कैंसर भी मौजूद है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास किंग ऑफ सोर्ड। सो देखिए, आपका रिलेशनशिप सही होने की जगह पर ख़राब ही होता जा रहा है। आई कैन सी दैट आप लड़ाई झगड़े में ही फंसे हुए हैं अभी तक। वैसे इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, डेफिनेटली यहाँ पर काफ़ी सिचुएशंस ही ऐसी बनी हुई हैं। एक सिचुएशन है तो बताऊँ भी भाई, बहुत सारी सिचुएशंस हैं। वैसे मैं बताऊँ तो मेजरली जो रहा है वो प्रॉब्लम रहा है थर्ड पार्टी का और आपके साथ कमिटमेंट का। ओके, सो देखिए, ये जो पर्सन है ये आपको कमिटमेंट दे नहीं रहे हैं, थर्ड पार्टी के साथ फंसे हुए हैं। आप इनको थ्रैश कर चुके हैं ऑलरेडी और आप लॉजिकली करेक्ट हैं, बिल्कुल सही आपने डील किया है इस पर्सन को, लेकिन अल्टीमेटली आपको भी तो दुख हो रहा है ना। ओके, लेकिन अब मोस्टली देखा जाए तो अब आपके दिल में अब दुख की जगह पे अब इनके लिए एक वो वाली फीलिंग्स होती है ना, पिटी फीलिंग्स। इनको देख करके आपको होता है कि यार बेचारा, ओके, बेचारा या बेचारी वट एवर। ओके, सो इस तरह की सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है। ओके, सो यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड से हो सकता है कि आप किसी एक्वायरस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। बेसिकली ये पर्सन अभी थर्ड पर्सन के साथ फंस चुके हैं। ओके, ये जो थर्ड पार्टी है मे भी हो सकता है इनके साथ ही काम करते होंगे, ऐसा पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है। लाइक जहाँ पे भी ये वर्क प्लेस में है या फिर अगर वर्किंग नहीं है, एजुकेशन ले रहे हैं तो वो भी उनके साथ ही हैं। कोई है थर्ड पार्टी जिनके साथ ही अपना टाइम स्पेंड कर रहे थे एंड नाउ आप इनको भी पता चला है और आपको तो पहले से ही पता है कि ये जो थर्ड पार्टी है ये खून चूसने वाली थर्ड पार्टी है। दैट मीन्स कि ये डेफिनेटली सिर्फ इनके साथ इसीलिए जुड़ी है क्योंकि उनका मतलब निकल रहा है। जिस दिन इनसे पूरा मतलब ख़त्म हुआ देन इट्स टाटा बाय बाय, टेक केयर। ओके, वो वाला हिसाब है। और ये पर्सन को अब ये चीज़ें समझ में आ रही हैं कि वो थर्ड पर्सन इनका फ़ायदा उठा रहे हैं एंड आपके साथ भी ख़राब कर चुके हैं अब ये। तो बाय द वे अब इनके पास कोई चारा ही नहीं बचता है। यहाँ पर 7 ऑफ कप्स भी मौजूद है। देखिए, 7 ऑफ कप्स मुझे यहाँ पर बता रहा है कि आपके जो पर्सन है भाई, इनके साथ देखिए बहुत सारी प्रॉब्लम है। ओके, ये कान के एक तो बहुत कच्चे हैं और हमेशा कन्फ्यूजन में रहते हैं, किसी एक डिसीज़न पर पहुंचते ही नहीं हैं। आपने इस पर्सन को कई बार सच्चाई दिखाने की कोशिश की है लेकिन ये पर्सन उस सच्चाई पर भी यकीन करने की कोशिश ही नहीं करते हैं। ये दूसरों की बातों में फंस जाते हैं, देन फिर आपसे लड़ाई झगड़े कर लेते हैं। बाद में इनको खुद रियलाइज़ होता है कि जो आप बता रहे थे वो सही है, फिर उसके बाद सॉरी सॉरी बोलते हुए आते हैं आपके पास। इस तरह की सिचुएशन बनी रहती है। तो ये पर्सन एक्चुअली बहुत कंफ्यूज्ड हैं। ओके, इनका इलाज कर पाना आपके लिए लगभग नामुमकिन हो चुका है अब। ओके, सो यहाँ पर देखिए 4 ऑफ सोर्ड है। आपने अब डिसाइड कर लिया है कि ठीक है भाई, इसको अपने इल्यूजन्स में जीना है, इसको अपने कन्फ्यूजन्स में जीना है, जीते रहे। आई विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। एंड यहाँ पर आपने सिंपली यहाँ पर अपने आप को साइलेंट कर लिया है। आपने इस पर्सन से अपने सारे रिलेशंस, सारी बातचीत सब टोटली ब्लॉक कर दी है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। आप इस पर्सन को कोई जवाब नहीं दे रहे हैं किसी भी तरीके से।
यहाँ पर देखिए अगर 4 ऑफ सोर्ड से आगे देखें 5 ऑफ सोर्ड भी यहाँ पर मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है अभी इस साइलेंस को आप ये मत समझिए कि ये हमेशा साइलेंस रहेगा, कुछ ना कुछ ज़रूर होने वाला है अभी इस बीच में। ओके, उसके बारे में बात करूँगा अभी जो मेन कार्ड्स में आएंगे। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स भी यहाँ पर मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है देखिए आप अपनी लाइफ अब बिल्कुल चिल जी रहे हैं। ओके, आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर लिया है, आपने अपनी एनर्जी में आना शुरू कर दिया है, आप अब अपनी वर्क पे बहुत अच्छा कर रहे हैं और आपके आसपास के लोग आपको एडमायर कर रहे हैं, आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपसे कुछ लोग कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको अप्रोच कर रहे हैं कुछ लोग। तो ये चीज़ें ना इस पर्सन को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही है, खुद थर्ड पार्टी के साथ जो है लुका छिपी करते रहते हैं और आपसे कोई जस्ट बात भी कर ले इनको प्रॉब्लम है। ओके, हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो बेसिकली इस पर्सन को जेलसी भी हो रही है और इनसिक्योरिटी भी। ओके, लेट्स सी 5 ऑफ सोर्ड है यहाँ पर, इसकी बात करते हैं। उससे पहले मैं बता दूँ यहाँ पर आपके इसी वीडियो के एंड स्क्रीन में आपको एक लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्टली एक रीडिंग पर पहुँच जाएंगे जिसका टाइटल है करंट फीलिंग्स क्या है आपके पर्सन की। ओके, अगर आप करंट फीलिंग्स जानना चाहते हैं तो उस लिंक को ज़रूर क्लिक कीजिएगा, वैसे उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है। ओके, तो यहाँ पर देखिए 5 ऑफ सोर्ड है जिसके बारे में मैं बीच में भी बात कर रहा था। 5 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है देखिए वो जो साइलेंस है ना वो ज़्यादा देर रहेगा नहीं, क्योंकि ये पर्सन आपके पास लड़ाई करने के लिए आ रहे हैं। इनको फिर से किसी ने कोई मिस इन्फॉर्मेशंस दे दी हैं और ऊपर से अपनी गलती मानने की जगह पर आपके ऊपर लांछन लगाने की कोशिश इस पर्सन की रहेगी। यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है आपके और इनके बीच में कुछ फाइट हो रही है। इनिशियल मतलब इस वीक के बिल्कुल शुरुआत में ही ऐसा कुछ होने वाला है कि आप दोनों में घमासान लड़ाई होगी जिसका कोई एंडिंग नहीं होने वाला है। ओके, ना तो आप झुकने वाले हैं, आप क्यों ही झुकेंगे, ऑब्वियसली ये गलत है तो ये झुकेंगे, लेकिन ये भी नहीं झुक रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर देखिए 8 ऑफ वॉन्ड्स है, फिर आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे दोबारा से, क्योंकि जब इनको रियलाइज़ होगा कि शायद इन्होंने गलत कर दिया। ओके, फिर वही गलती, मतलब ये पर्सन ना एक साइकिल में, विशियस साइकिल है इनका, उसमें फंसे हुए हैं। यहाँ पर देखिए 8 ऑफ वॉन्ड से आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि आप भी उनको जवाब देंगे लेकिन आप बहुत दो टूक बिल्कुल सीधे सीधे जवाब देने वाले हैं, जिसके बाद इनको रियलाइज़ होगा कि इन्होंने ये क्या कर दिया। ओके, तो यहाँ पर देखिए थर्ड पार्टी की बात भी निकल कर के आएगी। डेफिनेटली वो थर्ड पार्टी क्या कर रही है आपकी लाइफ में, मतलब आपकी लाइफ में नहीं, इनकी लाइफ में। ऑब्वियसली आप इस पर्सन से कुछ क्वेश्चंस पूछने वाले हैं जिसके बाद आपको आंसर्स कुछ चुभने वाले मिलने वाले हैं। उसके बाद आप इनके साथ मुझे लगता है एक फॉर्मल ब्रेकअप करने वाले हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपके लिए अब इस पर्सन को झेल पाना बहुत मुश्किल है। आई कैन सी दैट यहाँ पर थर्ड पार्टी अभी भी है और ये पर्सन फिर से बहुत सारे झूठ बोलने वाले हैं आपसे इस थर्ड पार्टी के बारे में, और क्योंकि आपको ऑलरेडी सच पता है तो आप इस पर्सन की इस बातों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे और अपने आप को इस पर्सन के लिए ब्लॉक कर लेंगे। हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है 4 ऑफ पेंटिकल्स, जैसे कि मैंने बताया, आप इस पर्सन को ब्लॉक कर देंगे, मे बी हो सकता है अपनी लाइफ से ही ब्लॉक कर दें कम्प्लीटली। आप इस पर्सन से किसी भी तरह का कोई कॉन्टैक्ट नहीं रखने वाले हैं, कंप्लीट ब्लॉकेज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है 4 ऑफ पेंटिकल से। अब इनका कोई चांस ही नहीं बनता है, एक तरह से आपने ये सोच लिया है। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल से मैं देख रहा हूँ आप इस पर्सन के लिए क्लोज्ड ऑफ हो चुके हैं। नाउ द चैरिट कार्ड है, चैरिट कार्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि देखिए आपके पास ऑप्शंस की कमी नहीं है और मैं देख रहा हूँ कुछ मेजर ऑप्शंस जो कि मे बी हो सकता है आपके आसपास ही हो, या फिर मुझे कुछ अरेंज मैरिज वाला भी कोई सीन दिखाई दे रहा है। कोई आपसे मिलने आने वाला है इस हफ्ते। ओके, अगर आपकी शादी की एज हो चुकी है तो कोई अरेंज मैरिज के लिए आ रहे हैं। अगर अभी तक शादी की एज नहीं हुई है तो मुझे लगता है यहाँ पर कोई है जो आपको एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप ऑफर करना चाहते हैं। ओके, दोनों ही केसेस में मुझे यहाँ पर कुछ तेज़ी से चीज़ें चेंज होती हुई दिखाई दे रही हैं कि कोई आ रहा है ट्रैवल करके जो आपको पहले से पसंद करते हैं और विक्ट्री चाहते हैं आपके साथ, क्योंकि उनको खबर पहले से ही है कि इस पर्सन के साथ आपका ब्रेकअप होने वाला है और दे वर रेडी फॉर इट कि अगर आपका और इस पर्सन का ब्रेकअप हो जाता है दे विल कम बैक। ओके, यहाँ पर कम बैक नहीं मतलब आने वाले हैं। ओके, कम बैक तो होता है जो वापस पहले एक बार आ चुके हैं और फिर चले गए हों। ओके, मतलब फिर से वापस आ रहे हो।
तो यहाँ पर द चैरिट कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है ये पर्सन आपके पास आ रहे हैं, कोई नया पर्सन भी हो सकता है या फिर नोन हो सकते हैं। नोन मुझे नज़र आ रहे हैं ज़्यादातर लोगों के लिए। हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। 2 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ। देखिए अब ये चॉइस आपके हाथ में है। आप अपने पास्ट को ऑलरेडी देख चुके हैं, ये पास्ट आपका जा चुका है। ऑब्वियसली आपने इस पर्सन के साथ ब्रेकअप कर लिया है और ये नया पर्सन आपके लिए नई उम्मीदें, नए एक तरह से एडवेंचर्स लेकर के आ रहा है। बेसिकली एडवेंचर्स कहना भी ठीक नहीं होगा क्योंकि ये पर्सन मुझे जेन्युइन पर्सन लग रहा है। ओके, आप इस पर्सन को चॉइस में ले सकते हैं या फिर आप हो सकता है कि इस पर्सन को भी एज ए चॉइस ना लें। वैसे तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अभी आप थोड़ा सा रुक जाइए, देख लीजिए, समझ लीजिए, तब उसके बाद ही डिसीजन लीजिए। लेकिन हाँ, आपके ये जो पर्सन हैं इनके साथ तो आपका ब्रेकअप हो चुका है, होने वाला है कुछ लोगों के लिए तो। ओके, सो यहाँ पर मुझे लगता है अब चूज़ कर लीजिए। हो सकता है अभी एक्शन लेना आपके लिए ठीक नहीं हो, लेकिन यस मुझे लगता है दिस इज़ जेन्युइन पर्सन, यू कैन कंसिडर इट। ओके, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स है। 4 ऑफ वॉन्ड्स से मैं देख रहा हूँ कि आपके जो पर्सन हैं जो आ रहे हैं ये बहुत जल्दी में नज़र आ रहे हैं मुझे। ये पर्सन सीधे मैरिज का ऑफ़र रख के चले जाएंगे आपके सामने इस वीकेंड पे। मे बी हो सकता है कोई सेलिब्रेशन भी हो जाए या फिर कुछ गैदरिंग हो सकती है, फैमिलीज़ की गैदरिंग हो सकती है जिसमें काफ़ी बातें हो सकती हैं आपकी इस पर्सन के साथ। तो बहुत तेज़ी से चीज़ें चेंज होने वाली हैं, कमिटमेंट तक आगे बढ़ सकती है बातें। हालांकि ये चॉइस आपकी होगी, आप अगर इसको अलाउ करते हैं तो ठीक है। वैसे इस बहुत बड़े घमासान से ऑलरेडी गुजर रहे हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा आप थोड़ा सा रुक जाइए। ओके, बेटर होगा पहले अपने आप को हील कर लीजिए। लेट्स सी, किंग ऑफ वॉन्ड्स, ओके, हैंग्ड मैन। ओके, सो देखिए मुझे लगता है अभी थोड़ा रुक जाना ही बेहतर होगा क्योंकि हैंग्ड मैन से मुझे दिखाई दे रहा है अभी बहुत सारी और चीज़ें आपको पता चलने वाली हैं और आप एक कंफर्टेबल पोजीशन में जब आ जाएंगे तब अपने आप ही आपके लिए जो डिसीजंस होंगे वो पूरी तरह से सही होंगे। ओके, अभी आप सोच कर समझ कर के ही आगे बढ़िएगा। आपको यूनिवर्स कह रहा है कि अभी आपके पास टाइम है, थिंक अबाउट इट। ओके, एंड मुझे लगता है जो नया पर्सन आ रहा है दिस इज़ वेरी कूल, दिस इज़ वेरी गुड पर्सन, जेन्युइन है, काफ़ी एनर्जेटिक है और पैशनेट है आपको लेकर के। ठीक है, थिंक अबाउट इट, बट अभी फाइनली डिसीज़न लेने से पहले थोड़ा रुक जाइए, सोच समझ करके डिसीजन लीजिए। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी पाइसेस से डील कर रहे हो या फिर सजिटेरियस भी हो सकता है। लेट्स सी यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। फियर, ओके, सो देखिए आई नो आप फियर से गुजर रहे हैं, आपको डर है कि इनके साथ भी कहीं ऐसा पंगा ना हो जाए या फिर हो सकता है ये लाइफ ही ना चले ठीक से। आपको बहुत डर है। तो देखिए ये डर सबको होते हैं। ओके, कोई भी नहीं जानता कि सामने वाला पर्सन कैसा निकलेगा। आपको पता था कि जो जिनके साथ आपका ब्रेकअप हो रहा है, क्या आपको पता था ये पहले से ही ऐसे हैं? नहीं पता था ना। तो भाई देखो, ये मैं तो आपको यही कहूँगा, फियर से बाहर निकलने का टाइम है अभी। ओके, और बेटर होगा अपने एक्सपीरियंसेस से जो आपने सीखा है उसके बेसिस पे डिसीज़न लीजिए क्योंकि आपकी अब लाइफ जो है मुझे लगता है ब्लॉसम करने वाली है। यहाँ से जो आपकी मुरझाई हुई लाइफ है उसमें अब बाहर आने वाली है। ओके, सो दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग। यहाँ पर एंड स्क्रीन मिल रहा होगा आपको, उसको क्लिक करके आप डायरेक्टली उस रीडिंग पर पहुँच जाएंगे जिसके बारे में बोल रहा था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा ठहरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।